स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 15। 10 अगस्त की वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज हम करेंगे कि संसाधन का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। संसाधन, हर वो चीज़ जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है वो संसाधन है। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, अर्थात हमारी नीड्स को जो पूरा कर सकती है, उसको हम संसाधन कहते हैं। जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, आर्थिक रूप से संभवी हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। तो कुछ संसाधन में कई बार क्या करते हैं ना बच्चे, ये लाइन लिखना भूल जाते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। संसाधन वही बन सकता है जिसकी टेक्नोलॉजी हो, यानी कि प्रौद्योगिकी हो, आर्थिक रूप से भी हो। यानी कि हम 90 करोड़ लगा रहे हैं और हमें 80 करोड़ मिल रहे हैं, तो देखो तो नुकसान हो गया हमें। और सांस्कृतिक रूप से, अर्थात हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसके हिसाब से हो, किसी भी संस्कृति का वो दोहन ना करती हो, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क ना लगाती हो। तो क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों के प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है जी। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये बात तो बिल्कुल सही है। देखो, अगर मनुष्य नहीं होगा तो संसाधन का सही प्रकार से प्रयोग नहीं किया जा सकता। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग में लाते हैं। इस प्रकार से जो संसाधन होता है वो विभिन्न प्रकार के हो जाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर होते हैं जैव, अजैव। समाप्यता के आधार पे होते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पे होते हैं व्यक्तिगत, सामूहिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। और विकास के स्तर पर होते हैं संभावी, विकसित, भंडार या संचित कोश। देखो, जैव अजैव की बात की जाए तो जैव जिनमें जान है, अजैव जिनमें जान नहीं है। नवीकरणीय, अनवीकरणीय। नवीकरणीय अर्थात जिसको दोबारा जल्दी से बनाया जा सकता है, अनवीकरणीय जिसको जल्दी से बनाया नहीं जा सकता। स्वामित्वता की अगर बात की जाए तो व्यक्तिगत अर्थात जिसपे किसी एक का अधिकार है, जैसे कि हमारी फैक्ट्री हो गई या हमारा खुद का घर हो गया। सामुदायिक अर्थात किसी कम्युनिटी का राइट है, जैसे कि कम्युनिटी पार्क्स होते हैं या गांव में कुएं होते हैं गांव के, तो उनका जो कुएं का पानी है वो सिर्फ वो गांव के लोग पी सकते हैं। राष्ट्रीय अर्थात एक देश का। पहली बात तो जितने भी संसाधन है, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो कम्युनिटी वाइज हो, वो सारे देश के ही होते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय अर्थात जैसे कि समुद्र हो गया, ये तो हम सबको पता है कि एक 12 नॉटिकल माइल्स तक, 12 मील तक तो हमारा अधिकार है, जिसकी तटीय क्षेत्र लग रहा है जिस देश का। उसके अलावा भी तो कितना समुद्र है, हमारा एटमॉस्फेयर है, जंगल है, तो वो सब पे किसका राइट होता है? अंतर्राष्ट्रीय अधिकार होता है। जैसे कि अंटार्कटिका हो गई, तो उस पर किसका अधिकार है? पूरे देशों का अधिकार है। और विकास के आधार पर संभावी अर्थात जिसमें संभावना है कि उसका हम कार्य कर सकते हैं। विकसित जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और संचित जिसको हमने फ्यूचर के लिए संभाल कर रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा ब्लर आ रही है, ये ऑलरेडी वर्कशीट के अंदर ही ब्लर है हमारी। तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक, मानवीय। प्राकृतिक भी नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय अर्थात जिसको दोबारा बनाया जा सकता है, जैसे कि पवन ऊर्जा वगैरह। अनवीकरणीय जिनको दोबारा बनाने में थोड़ी समस्या आती है। देखो, नवीकरणीय भी दो प्रकार के हैं, सतत और जैव। जैव भी अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड है, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव। और जो अनवीकरणीय है वो भी दो प्रकार के, पुनः चक्रीय, जैसे कि धातु को हम दोबारा बना सकते हैं। और अचक्रीय यानी कि जिनको दोबारा हम नहीं क्रिएट कर सकते, जैसे कि जीवाश्म ईंधन। पेट्रोल को जल गया तो भाई वो प्रयोग हो गया, उसको आप दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते। ऐसे मानवीय भी दो प्रकार के हैं, संरचनाएं एवं संस्थाएं, यानी कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहां ये कार्य होता है। और मात्रा एवं गुणवत्ता, कि उसकी मात्रा कितनी है और गुणवत्ता कितनी है। तो 4 प्रश्न दिए हुए हैं, आइए इनके प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। सबसे पहला, किन्हीं दो प्राकृतिक संसाधनों के नाम बताइए। तो प्राकृतिक संसाधनों की अगर बात की जाए तो जल और मिट्टी, ये दोनों ही प्राकृतिक संसाधन है जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट एनवायरमेंट से मिलते हैं। आपके अनुसार सबसे मूल्यवान संसाधन क्या है और क्यों? देखो, अगर मेरे हिसाब से समझा जाए और वर्कशीट से भी जहां तक हमें समझ में आया है, सबसे मूल्यवान जो संसाधन है वो मानव संसाधन है। अर्थात मानव संसाधन नहीं होगा तो बाकी संसाधनों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तीसरा,
किन्हीं दो नवीकरणीय संसाधनों का उदाहरण दीजिए। तो दो नवीकरणीय संसाधन कौन से हैं हमारे? भूमि और सौर ऊर्जा, जिनको हम दोबारा और पुनः प्रयोग जल्दी से कर सकते हैं। और चौथा, वन्य जीव को संसाधन के रूप में क्यों माना जाता है? देखो, वन्य जीव को संसाधन के रूप में इसलिए माना जाता है क्योंकि ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरीके से हमारे लिए उपयोगी हैं, और इस हिसाब से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।